नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित और आप देख रहे हैं हमारा विधायक कैसा हो। मध्य प्रदेश में इन दिनों ये सवाल हमारा विधायक कैसा हो बड़ा खास हो गया है, क्योंकि 4 महीने बाद मध्य प्रदेश के चुनाव हैं और ऐसे में 230 विधायक मिलकर सरकार बनाते हैं। एक विधायक यदि सक्रिय होता है, सकारात्मक होता है, तो उस क्षेत्र का निर्माण होता है, उस क्षेत्र का विकास होता है। जब क्षेत्र का विकास होता है तो शहर का विकास होता है, शहर का विकास होता है तो प्रदेश का विकास होता है, प्रदेश का विकास होता है तो देश का विकास होता है। इसलिए एक विधायक का होना बहुत महत्वपूर्ण है, सक्रिय होना बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त कांग्रेस के एक युवा विधायक कुणाल चौधरी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो अपने बयानों के साथ में, अपने कामों के साथ में, अपने विरोधों के साथ में, आंदोलन के साथ में सक्रिय रहते हैं और उनका अपना नाम भी सुनाई देता है। कुणाल जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका नमस्कार। हमारा विधायक कैसा हो इस कार्यक्रम में। मैं आपसे बात करूंगा आपकी विधायकी के बारे में, आपके क्षेत्र के बारे में, आपके कार्यकलापों के बारे में। कुछ आपके बारे में अच्छी बातें सुनी है, कुछ विरोध भी सुना है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपके क्षेत्र के लोगों से बातचीत करना चाहेंगे जिन्होंने आपके बारे में अपनी टिप्पणी की है, अपनी राय दी है। आइए सुनते हैं ये विचार, उसके बाद में हम आपसे बात करेंगे। 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उस पर जनता की प्रतिक्रिया जानने की। विधायक काला पीपल से क्या अपेक्षा रखते हैं? विधायक काला पीपल से अपेक्षा है कि नल तो पहुंच गए घर घर में, परंतु अभी तक पानी नहीं पहुंचा है उसका। तो जो भी बने विधायक, उससे ये अपेक्षा है कि वो पानी कम से कम पहुंचा दें। इसके अलावा जहाँ जहाँ रोड नहीं बने वहाँ पे रोड बने, तो यहाँ रोजगार की व्यवस्था बढ़ेगी, तो यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो विधायक से अपेक्षा है कि इन नल, रोड और नालियाँ, इस बात के ऊपर जरूर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। तो विधायक का कार्यकाल ओवरऑल ठीक है, पर अब कहा जाता है कि सत्ता पक्ष में है, सत्ता पक्ष किसी दूसरे पार्टी का है और विधायक किसी दूसरी पार्टी का है, तो उनको एक दे लो वो मिला हुआ है, क्या मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सत्ता में हूँ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्राबैक है, जिसके कारण कई विकास कार्य जो हो सकते थे और वो नहीं हुए। क्षेत्र की जनता ये अपेक्षा करती है कि क्षेत्र का विधायक जो है या जनप्रतिनिधि है वो क्षेत्र का विकास करेगा, जनता के लिए सुविधाएं जुटाएगा। क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। यहाँ पे कोई बड़ी परियोजना अभी तक नहीं है। पिछले 4.5 साल में कोई बड़ी परियोजना नहीं आई है। कोई बड़ा विकास कार्य ऐसा नहीं है जो विधायक अपने नाम से गिना सके। बस छोटी मोटी घोषणाएं करना, टीम शेड देना और लोगों को हम में डाल के झूठे फ़ोन करना, अधिकारियों को लाउड स्पीकर पर चमकाना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि क्षेत्र के विधायक ने कोई काम किया हो। कालापीपल विधानसभा में पहली बार एक ऐसा विधायक और युवा विधायक मिला है जो विधानसभा में आप किसी हफ्ते, किसी दिन आप ऐसा आपको महसूस नहीं होने देंगे कि वो विधानसभा में नहीं है। किसी न किसी गांव का दौरा करते रहेंगे और लोगों की जो भी शिकायतें उनको तत्काल ऑन द स्पॉट ही वो हल कर देते हैं। और एक सबसे बड़ी जो आज समस्या है वो है बेरोजगारी। अगर ये रोजगार के साधन भी 2023 के लक्ष्य लेकर जो भी विधायक बने वो लेकर चले तो उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा जनता को। काला पीपल के माननीय विधायक कुणाल चौधरी जी, जो कि सिर्फ हवाई बातें करते हैं, और माननीय कुणाल चौधरी जी ने 4.5 वर्षों में कुछ भी काम नहीं किया। सिर्फ गाँव में टीम सेट देने का काम किया है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं किया है। माननीय विधायक जी का रोड पर भी कुछ भी ध्यान नहीं है। और विधानसभा का विकास होगा, अच्छे सभी गाँवों का, सभी पूरी विधानसभा का विकास होगा। तो में सिविल अस्पताल बने और जिसके बाद में जो रोड की समस्याएं हल होगी। भाजपा का विधायक बनेगा और आने वाली सरकार भी भाजपा की बनेगा। जी कुणाल जी, आपने विचार सुने आपकी क्षेत्र की जनता के। हालांकि पक्ष और विपक्ष तो होते हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम शुरुआत यहाँ से करना चाहेंगे कि एक विधायक के रूप में या आप राजनीति में आपका पदार्पण कैसे हुआ? देखिए, मैं जिसे कहते हैं ना योग सहयोग, और हर समय हर चीज का अपना ये रहता है योग सहयोग। मैं तो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का लड़का हूँ। इंजीनियरिंग से एमटेक करने के बाद राहुल जी ने एक जो सोच दी थी कि नेता बनो और नेता चुनो, और उसी के माध्यम से मेरा यूथ कांग्रेस में पदार्पण हुआ। कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं को निराकरण करते हुए कहीं साथ मिले, कई लोगों का सहयोग मिला। और सड़क के संघर्ष को, क्योंकि मैंने व्यापम पे भी खूब लड़ाइयाँ लड़ी, लोगों के अधिकारों के लिए बात करी, कहीं ना कहीं लोगों के अधिकारों की जब बात करी तो सड़क के संघर्ष को जनता ने सदन के अंदर पहुंचाने का काम अपने आप में किया। जी, इस वक्त आप क्या अनुभव करते हैं राजनीति की? अगर हम बात करें, क्योंकि राजनीति की बात हो, नेता की बात हो, राजनेता की बात हो, तो आम आदमी के चेहरे पर थोड़ा सा एक्सप्रेशन जो है बदलते हैं, शिकन आती है।
उसे लगता है कि एक नेता होना, राजनेता होना एक ऐसी कवायद है जो एक आम आदमी बचना चाहता है। कई तरह की तिकड़म होती है, साम दाम दंड भेद भी होता है। आपको लगता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? कि मुझे लगता है आना चाहिए, जितने अच्छे लोग आएंगे उतनी बेहतर राजनीति रहेगी। पर मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि 17-18 साल से भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने इतनी लूट करी और जिन्होंने जिस परिस्थितियों के साथ नेताओं का चेहरा परोसा, तो उसमें कहीं ना कहीं सब नेता गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है। अच्छे नेता भी, जैसे मैं देख रहा था अभी आपके यहाँ बाइटें चल रही थी, तो ये कई कार्यकर्ताओं की और बीजेपी के एक दुकान पे बैठ के जो कार्यकर्ता कह रहे थे सड़क की बात पर, ये मान रहे थे कि कम से कम 3 शेड सब जगह दिए। तो ये मानने का काम तो करा कि पहली बार एक विधायक आया जिसने गांव में 3 शेड तो देने का काम करा। सड़कों की बात कर रहे तो 400 करोड़ की सड़कें, हाँ बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी की सत्ता जो करवा सकती, बीजेपी की सत्ता ने जो और चीजें होनी चाहिए थी, बेहतर होनी चाहिए थी, उसे रोकने का काम किया। सिविल हॉस्पिटल हमारा हो चुका था, जमीन चिन्हित हो चुकी थी, पर सरकार बदलने के बाद सरकार की प्रायोरिटीज बदल जाती है। तो ये बीजेपी की प्रायोरिटीज अलग है, सोच अलग है, विचार अलग है, और इसी ने नेताओं के जो अपना अधिकार है उसको खत्म करने का काम और उनके विचारों को कहीं ना कहीं छोटा करने का काम करा। चलिए कुणाल जी, हम बातचीत करेंगे, मध्य प्रदेश की राजनीति पर बातचीत भी करेंगे, देश पर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी आपकी विधायकी पर बात कर लेते हैं। आप सुन रहे थे, आपके क्षेत्र के लोग बता रहे थे, एक जो महत्वपूर्ण बातचीत लगी जिसको हमें रेखांकित करना चाहिए कि घरों में नल पहुंच गए हैं लेकिन पानी नहीं पहुंचा है। ये अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, यदि ऐसा है तो इसके बारे में आपसे जानना चाहिए। बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो हमने पानी का अधिकार दिया था, और उस पानी के अधिकार के माध्यम से हम कुंडालिया डैम, नर्मदा का पानी, क्योंकि हमने खेतों में लगभग मैंने 87 पंचायतों में नर्मदा के उस पानी का बड़ा प्रोजेक्ट जो करीब करीब 3-4 हजार करोड़ का वो प्रोजेक्ट था, उसको करवाने का काम करा। पर सत्ता बदल गई, तो जो पानी आना चाहिए था, पीने का पानी घर घर पहुंचना चाहिए था, इस सरकार ने नर्मदा के पानी को गुजरात के सामने घुटने टेकते हुए उस पानी को गांव गांव नहीं आने दिया, घर घर नहीं आने दिया। और ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये 18 साल की सरकार, एक तरफ हमारे यहाँ मां नर्मदा बहती है, पूरी 80% बहती है, 18 MPF पानी हमें उपयोग करना है, पर इस बीजेपी की सरकार ने उस पानी को कैसे गुजरात को दे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री और सरकार गुजरात के बाबू के रूप में काम कर रही है। तो ये बड़ी समस्या और सच्चाई है ये कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सीधा ठोकती है कि हमने ये नल जल योजना इतनी बड़ा भ्रष्टाचार गुजराती ठेकेदारों ने ले रखा है, मध्य प्रदेश की हालत खराब कर रखी है। ये सरकार की नीति और नीयत दिखाती है कि कैसे लूट रहे हैं और कैसे उस पानी की व्यवस्था के लिए प्यासा कहीं ना कहीं आम नागरिक घूम रहा है, और जो पानी का अधिकार हमने दिया था उसे खत्म करने का काम इस सरकार ने करा है। नहीं कुणाल जी, मैं जानना चाहूंगा कि पानी क्यों नहीं आया? क्या सिर्फ नर्मदा ही एकमात्र विकल्प है? बाकी जो गांव है क्या वहां पर भी ये स्थिति बनी हुई है? क्योंकि ये तो पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति बता दी आपने कि जी पूरी स्थिति है, मध्य प्रदेश की हालत खराब है। नर्मदा जी बड़ी जीवित नदी है, मतलब ये खुशी नसीबी की बात है कि मां नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, पूरे मध्य प्रदेश में बहती है 80%, और उसके बाद भी हम प्यासे हैं। और नर्मदा जी हो, एक तरफ चंबल हो, दोनों जगह पे जिस तरीके से हम कहीं ना कहीं परेशान है, उसके बावजूद, क्योंकि 18 बड़े डैम बनने थे, बीजेपी की सरकार ने उन 18 बड़े डैमों को नहीं बनने दिया, 300 छोटे डैम बनने थे उनको नहीं बनने दिया। सरदार सरोवर की हाइट जिस दिन गुजरात ने बढ़ाई, देश के प्रधानमंत्री ने बनाई, हमारे मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बधाई दी, जबकि मध्य प्रदेश की सरकार को विरोध करना था, क्योंकि जंगल हमारा जा रहा है, जमीन हमारी जा रही, पानी हमारा जा रहा, लोग हमारे विस्थापित हो रहे, पानी मिल रहा गुजरात के उद्योगपतियों के लिए, पर हमारी सरकार गुजरात के बाबू के रूप में। और मध्य प्रदेश में नर्मदा जी होते हुए, यहाँ पे बड़ी चंबल नदी होते हुए, पार्वती होते हुए हम प्यासे हैं, शिप्रा बहते हुए हम प्यासे हैं। कुणाल जी वही मैं, क्योंकि हमारा जो दर्शक है वो बहुत सामान्य व्यक्ति, वो समझना भी चाहता है, क्योंकि देवास क्षेत्र में आता है आपका काला पीपल, देवास में तो नल है, वहां तो पानी आता है, लेकिन काला पीपल में क्यों नहीं आ रहा है? कारण क्या, तकनीकी रूप से क्या समस्या है? देवास में पूरे में ऐसे तो काला पीपल में भी आ रहा, पर जितना पानी आना चाहिए, जिस मात्रा में आना चाहिए, आप पानी की देवास की स्थिति मालूम है आपको? ट्रेनों से पानी मंगाना पड़ता है देवास के अंदर, ट्रेन से पानी आता है गर्मी के अंदर, मालूम है कि नहीं मालूम है आपको? नलों के अंदर पानी तो आता है, मैं गर्मी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ घर के अंदर यदि टैप है, यदि घर के अंदर नल है तो उसमें पानी तो आ रहा है ना? नहीं, यही तो यहाँ पे भी आ रहा है 2-2, 3-3, 4-4 दिन में, क्योंकि यहाँ पे नगर परिषद काला पीपल प्रॉपर में दोनों बार से जो बनी बीजेपी की है, नगर परिषद का अपना काम नहीं करना है, तो कई चीजें, एक योजना चालू हुई थी वो 10-10 साल में योजनाएं पूरी नहीं हो रही, क्योंकि सरकार की नीति और नीयत का फर्क है।
कांग्रेस आई थी तो जी। हमने कॉलेज पे काम किया, हमने स्वास्थ्य पे काम किया। रोड्स की बात करें, 450 करोड़ की रोडें पूरी काला पीपल विधानसभा में आई है। बड़े बड़े पुल्स जी। आए, बड़े बड़े वो आए हैं, 37 गौशाला है काला पीपल में गोली, यहाँ पे ऑडिटोरियम से लेके स्टेडियम से लेके सारी चीजें, लगभग 10.5 करोड़ का ITI, क्योंकि शिक्षा के प्रति हमारे लोगों का लगाव है, गौ माता के प्रति हमारे। बीजेपी आई, उस गाय के चारे के पैसे खाने का काम कर दिया, मध्य प्रदेश के जी। अंदर प्यासा लोगों को रखने का काम कर दिया, नल जल योजनाओं में मैं भ्रष्टाचार कर कुणाल जी, दिया। मैं वही चाह रहा हूँ कि क्योंकि हम लोग बातचीत क्षेत्र के बारे में करें, इसलिए हम उस पर फोकस करना चाहेंगे। फिर कैसे है काला पीपल के लोग पानी की पूर्ति कैसे करते हैं? आप बता रहे हैं 4-4 दिन में आता है, तो कहाँ से लाते हैं देखिए पानी? क्या कुएं स्पष्ट से है, लेकर आते हैं? देखिए काला पीपल पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। जी। ग्रामीण के अंदर जो नल जल योजना अभी जितनी बन पाई है उतनी बनी है, जी। कई चालू हुई है, जी। कई पूरी तरीके से, क्योंकि हमने इसे सेंट्रलाइज व्यवस्था में कर रहे थे कि ये PHE जी। विभाग के द्वारा ये लगेगा और कहीं ना कहीं पूरे सेंट्रलाइज व्यवस्था के माध्यम से पानी पहुंचेगा। अभी ग्रामीण जी। क्षेत्रों में नल ही नहीं लगा पाई। ये बीजेपी जो कहती है हमने 70% गांवों में नल कर दिए, कहीं नल नहीं करे, नल करे तो आधे बंद पड़े हुए, पूरे प्रदेश की हालत है। मतलब आप गांव गांव जाके, मध्य प्रदेश गांव में बसता है, और भारतीय जनता जी। पार्टी के सरकार से शहरों में काम कर दिया। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी आए, इन्होंने यहाँ पे ट्रेन निकाली, ट्रेन भोपाल से सीधे जाके रुकेगी उज्जैन और इंदौर, और उसका किराया कितना रख दिया? 910 रुपए। उसका स्वागत कहाँ कराया? सुजालपुर में कराया, काला पीपल में कराया। अब काला पीपल की जनता पूछ रही है, पार्वती की जनता पूछ रही, जबड़ी की जनता पूछ रही है कि हमारा क्या होगा? हम तो बैठ भी नहीं पाएंगे। नॉर्मल व्यक्ति, आपके और मेरे जैसा व्यक्ति जी। भी बैठने से पहले सोचेगा कि भैया इसमें बैठ के जाए या किराया। 400 जी। रुपए की चार्टर्ड बस में बैठ के चले जाए। आदमी जी। बैठेगा कैसे? ये उद्योगपतियों के लिए जो देश और प्रदेश की सरकार चल रही है, इसने गरीब का जीना दुर्भर कर रखा है और मध्य प्रदेश के गरीबों की हालत खराब कर रखी है। चलिए, आपको लगता है जो ये जो पानी की समस्या है, ये आम आदमी जो सुन रहा होगा, इस कार्यक्रम को देख रहा होगा, तो वो क्या समझे? कब तक उसे, मतलब क्या तरीका होगा कि उसे पानी मिल जाए? क्योंकि उसे नहीं जनता पता, समझ आम जनता नहीं चुकी चाहती। है, जी। जी। जनता समझ चुकी है कि शिवराज जी 50 बार झूठे वादे कर गए। काला पीपल जी। क्षेत्र में 6 एक्स MLA बीजेपी के हैं। आज तक जो कॉलेज खुला था, जिसमें कांग्रेस के समय बना था, उसके बाद एक ईंट नहीं लगी थी। वो कॉलेज की स्थिति है, लोगों ने देखी। वो कर्जा माफी किसानों के देखी, जिनको कर्जे में धोखने का काम बीजेपी ने कर दिया था। वो बिजली के बिल आपके घर के भी देख लेना कि जब कांग्रेस सरकार थी तब कितने बिल आते थे, आज की तारीख में कितने बिल आते हैं। और सबको मालूम है कि अगली बार कांग्रेस आएगी तो 100 यूनिट तक फ्री कर देगी और 200 यूनिट तक हाफ कर देगी। वो गैस की टंकी जो 1200 रुपए की मिल रही है, वो किसान जिसके साथ खड़े होकर लड़के उनकी तुलाई करवानी पड़ती है, क्योंकि किसानों के पे कितनी बड़ी लूट ये बीजेपी करती है। मुख्यमंत्री ने कहा था 200 से ज्यादा बिल आया तो भर दिया शिवराज जी ने। आज 500 जी। 1000 रुपए आ रहा है और जबरदस्ती भरवा रहे। डकैत की तरह इनकी MP भी काम कर रही है। और वही कहा था 2100 रुपए कुंटल तो मिट्टी खरीद लूंगा। मिट्टी तो छोड़ो, गेहूं नहीं खरीद पा रहे। ये लूट मध्य प्रदेश के अंदर जो चल रही है, जिस परिस्थितियों के अंदर चल रही है, इसके खिलाफ जनता मन बना चुकी है कि इसको सरकार को पलट देंगे तो स्पष्ट रूप से पानी भी आएगा, नल के अंदर भी आएगा, और गरीब किसान मजदूर के हक और अधिकार के दिन भी आएगा। कमलनाथ जी ने अभी जब एक डिक्लेरेशन किया था, एक वादा किया कि जो गैस की टंकी होगी वो 500 रुपए की होगी, महिलाओं को 1500 रुपये दिया जाएगा, इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना भी लागू होगी। एक और बड़ी घोषणा थी जो मुझे याद आ रहा है, किसानों का कर्ज माफ, 100 यूनिट बिजली। आपको लगता है कि अच्छी बातें हैं, लेकिन इसमें पानी की समस्या, जब आप बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के गाँव में पानी की बड़ी समस्या है, तो पानी की पानी का समस्या का भी एक अधिकार जिक्र हम होना चाहिए पास था। कर चुके हैं। कांग्रेस सरकार जी। आई थी उस 15 महीने में पानी का अधिकार, पहली ऐसी सरकार है जो अधिकार पे बात करे। पानी अधिकार है जनता का। जैसे हमने भोजन का अधिकार दिया था मनमोहन सिंह जी के समय, राइट टू एजुकेशन, जी। शिक्षा का अधिकार दिया था, जो शिक्षा के अधिकार को खत्म कर रहे हैं। आज वो प्राइवेट स्कूल वालों को इस RTE की फीसें 3-3 4-4 सालों से नहीं मिली है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। कोई भी शिक्षा विभाग का व्यक्ति हो, वो रोज आ जाते हैं कि भैया हमारी RTE की फीस नहीं बढ़ रही। तो रोजगार का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, अब पानी का अधिकार का हमने पास कर चुके हैं। कैबिनेट के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, पास करा था, पर बीजेपी की सरकार आ गई, उसे रोकने का काम करा। फिर आएंगे और पानी का अधिकार जनता को देंगे। अच्छी बात कर रहे हैं आप। कर्नाटक में जीत हुई कांग्रेस की, उसके बाद में काफी उत्साह था। आपका भी एक बयान आया था उसमें। कर्नाटक की जीत को लेकर आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में अति उत्साह का माहौल हो गया है कांग्रेस में, और अभी से ऐसा लग रहा है कि जब भी कोई अति बात करता उत्साह है तो लग का रहा है नहीं, कांग्रेस देखिए जीत गई है। जी। देखिए, चुनाव की तरह था। कांग्रेस पार्टी कभी अति उत्साह में नहीं।
पर जनता इस बार मन बना चुकी। वो किसान ने देखा है कि 15 महीने में यूरिया डीएपी गांव में मिलती थी, अब सब काला बाजारियों क्या से लानी पड़ती है। वो किसान आदमी देख रहा है और हर व्यक्ति देख रहा है। आपके बिल उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 15 महीने में बिल कितने आते थे, आज कितने आते हैं। वो महिलाएं देख रही है कि जिनको पेंशन 300 की 600 करी थी, वो बेटियां देख रही है जिनको 48,000 51,000 रुपए सीधे नगद खाते में जाते थे। वो गरीब आदमी देख रहा है जिसकी पेंशन बढ़ते हुए लोगों को महंगाई से राहत मिली थी, बेरोजगारी कम हो रही थी और कहीं ना कहीं शिक्षा में काम हो रहा था, स्वास्थ्य में काम हो रहा था। काला पीपल में एक सिविल हॉस्पिटल हो चुका था, उसकी जमीन चिन्हित हो, इसका काम चालू होने वाला था। बेरावल के अंदर हॉस्पिटल सैंक्शन हो गया था, नानी में हो गया था, खरदोन में हो गया था, अरनिया का बड़ा हो रहा था। ये सारी चीज हो रही थी, पर सरकार पलटी ने उस सारी योजनाओं को ठप डाल दिया, क्योंकि सरकार की इनकी नीति है लूटो और लूटो और ज्यादा से ज्यादा लूटो। इस काम को बीजेपी करती है, इसी चक्कर में बीजेपी ने ये सतपुड़ा भवन में आग लगाई है, इसीलिए लगाई। कुणाल जी, मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस आ जाएगी, भाजपा जो है चली जाएगी, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस में युवा, खासतौर पर जैसे आप हैं और भी कई ऐसे नाम है, जीतू पटवारी जी हैं और भी कई बड़े नाम है, सचिन जी हैं, सचिन यादव हैं, ऐसे कई नाम हैं जो ऐसा लगता है कि हाशिए पर हैं, उन्हें आगे होना चाहिए था। ऐसा लगता है कि कहीं वंशवाद जैसी चीज वाकई अभी भी कांग्रेस के अंदर जिंदा है और यही नुकसान कांग्रेस को करती है हर बार। किसने का पीछे है? जीतू पटवारी जी मिनिस्टर बने, सचिन यादव मिनिस्टर बने, जयवर्धन सिंह मिनिस्टर बने, लेकिन कहीं डर तो झलकता है कई बार, कहीं कोई समस्या नहीं है आपको लगता है? अरे ये तो बीजेपी की गॉसिप्स है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब मिलके इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और आप देखेंगे कम से कम 150 और ज्यादा से ज्यादा तो 200 तक भी कांग्रेस पार्टी पहुंचेगी। चलिए कुणाल जी, आपने बातचीत की हमसे, आपके क्षेत्र के बारे में बातचीत हुई, आपकी विधायकी के बारे में बातचीत हुई, आप क्या करना चाहते हैं काला पीपल के लोगों से, उस पर बातचीत हुई। बहरहाल सच तो ये है कि आम जनता की जो आवाज है वो आप तक पहुंच रही है और जो पानी की समस्या है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और यदि सरकार नहीं सुनती, जैसा आप कहते हैं कि राज्य में जो है भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं आप आंदोलन का सहारा ले सकते हैं और अपनी आवाज को मुखर कर सकते हैं, क्योंकि आम जनता एक युवा विधायक से ये उम्मीद जरूर करती है। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए 7 मध्य प्रदेश। नमस्कार।